अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे पास अगर हो ए और दूसरा मैट्रिक्स हो मेरे पास बी, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में एक ही सूरत में ऐड हो सकते हैं। वो सूरत क्या है कि इसका जो m क्रॉस n है और इसका जो m क्रॉस n है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है ए, तो बी को भी 2x2 का ही होना चाहिए। अदरवाइज ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, ये बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब अगर मैं इनका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 2x1, इसका ऑर्डर भी मेरे पास 2x1 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो अब मेरे पास a प्लस बी क्या आएगा, इक्वल टू दिस। अब एडिशन के वक्त हम एक चीज और भी ख्याल रखते हैं, वो ये कि हमारे पास जो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं वो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स में ऐड होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो पहली टर्म है ये हमेशा दूसरी मैट्रिक्स की पहली टर्म में ऐड होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरी टर्म में ऐड हो। इसी तरह ये 2 जो है दूसरे मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट में ऐड होगा। तो मेरे पास एडिशन के बाद क्या आ जाएगा, 1 + 3 4 और 4 + 2 6। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास जो है वो एडिशन के बाद आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन के बारे में। दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन के लिए भी जो रूल्स हम फॉलो करेंगे वो सेम रूल्स हैं। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में एक ही सूरत में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो। इसका m क्रॉस n और इसका m क्रॉस n आपस में सेम हो। फॉर एग्जांपल, -5 + 3 -2 1। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर आपने याद रखना है कि मैं अगर a माइनस बी कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि a में से मैंने b को माइनस करना है। तो आपने पहले a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने। तो आप इसमें भी रूल वही है कि क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं वो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म में से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये -5 सब्ट्रैक्ट होगा -2 में से। एक माइनस सब्ट्रैक्ट वाला साइन आ गया और एक माइनस इसका अपना साइन है। इसी तरह 3 - 1। अब आपने साइन का ख्याल रखना है कि आपके पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। तो ये +2 हो गया और ये -5 हो गया, ये आ गया आपके पास -3। और 3 - 1 आपके पास 2 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़ी रकम का आएगा, तो ये आ जाएगा +2। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जो आपके पास रूल्स हैं वो सेम है कि आपके पास दोनों के लिए क्या होना चाहिए, जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड चीज, क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं वो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स के अंदर ही ऐड होंगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम किसी मल्टी नंबर को मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ, तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है ए, ये मेरे पास एक रियल नंबर है, इसको मैं मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। जब भी मैं किसी स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो स्केलर नंबर है ये इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 1a, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3a, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a, 5a एंड 6a। तो जब भी आप किसी स्केलर नंबर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ जाके सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो ये रूल है आपके पास जब किसी रियल नंबर को आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। के कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि आपके पास, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, ए और बी, ठीक है, आप ए को ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि ए मेरे पास 5 है और बी मेरे पास 6 है, तो अगर ए प्लस बी में करूँ 5 प्लस 6 या मैं 6 प्लस 5 करूँ, तो दोनों केसेस में मेरे पास आंसर जो है वो क्या आता है, 11 ही आता है। तो वो ये कह रहा है कि आप जब मैट्रिक्स की एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, एडिशन करते हो सॉरी, तब आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनका ऑर्डर चेक कर लेता हूँ। ये भी ए भी 2x2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो 1 + 5 आपके पास आ गया 6, 2 + 6 आ गया 8, 3 + 7 आ गया 10, 4 + 8 आपके पास आ गया 12। ये आपके पास आ गया आंसर ए प्लस बी का। अब आप क्या करो, बी प्लस ए निकाल लो। बी प्लस ए का मतलब ये है कि आपने 5 को पहले लिखना है, +1, 6 + 2, 7 + 3 और 8 + 7। इस केस में भी आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो यही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ प्रूव कर ली कि मैट्रिक्स को की जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कि जो एसोसिएटिव लॉ है ये भी मैट्रिक्स के केस में होल्ड करता है। मैट्रिक्स के केस में होल्ड करने का मतलब ये है कि आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। आप क्या करते हो कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड करते हो, ए प्लस बी, और देन जो जवाब आता है उसको सी में ऐड करते हो, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। या आप बी और सी को पहले ऐड कर लो, देन उसमें आप जो है वो ए को ऐड करो, तो जो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर आपके पास सेम होंगे। तो मैट्रिक्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4, सी मैट्रिक्स है मेरे पास 5 6। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी करूं पहले फिर सी करूं तो ये इक्वल ही होगा अगर मैं बी प्लस सी को पहले ऐड कर लूं और देन उसमें ए ऐड करूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2, प्लस बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 3 4, और देन इसमें मैं ऐड करूं 5 6। ये इक्वल आएगा, अगर ए को मैं पहले लिख लेता हूँ 1 2 प्लस
पहले मैं बी और सी को ऐड कर लेता हूँ। 3 4 5 6। तो अगर आप, तो ये मेरे पास जो है, अगेन दोबारा मैंने ये दो मैट्रिसेस लिख ली हैं। ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले मैं ए और बी को ऐड करता हूँ और इसमें देन सी को ऐड करूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 6 इन दोनों को ऐड करने से। और अब मैं इसमें 5 और 6 को ऐड कर देता हूँ। सेम एज इट इज, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा 1 2, और इन दोनों को अब ऐड कर देता हूँ और इसका जो जवाब है उसको ए में ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 10। अब अगर आप इनको ऐड करो तो इन दो के एडिशन से आपके पास क्या आता है, 9 डिवाइडेड बाय 9/12। और इन दो की एडिशन से आपके पास क्या आता है, 9/12। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास कोई भी तीन मैट्रिसेस गिवन हो, आप ए बी सी, आप किसी भी दो को ऐड करो पहले, फिर उसमें तीसरे को ऐड करो, या आप दूसरे दो को ऐड कर लो और देन इसमें तीसरे को ऐड करो, आपके पास हमेशा जो जवाब है वो सेम ही आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप इसमें एक मैट्रिक्स बी ऐड करते हो, आपके पास वापस आंसर ए ही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए की, क्योंकि ये एक ऐसा, ये आपके पास ए के सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा लेकिन ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2, आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है लेकिन वो क्या है, आपके पास नल मैट्रिक्स है। तो आप जब भी इन दो को आपस में ऐड करोगे, ए प्लस बी करोगे, तो आपके पास हमेशा जवाब ए मैट्रिक्स ही आएगा। और नल मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए की। ये मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन कंडीशन हमेशा एडिशन के लिए वही रहेगी कि आपके पास जितने भी मैट्रिक्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो, उन तमाम के तमाम का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम होना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपके पास जीरो आ जाता है। या मैट्रिक्स की टर्म में कहूँ तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपके पास जीरो या नल मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दो मैट्रिक्स आपके पास एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स मेरे पास है
-1 -3 -2 -4। इन दो मैट्रिक्स को मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 1 -1 3 -3 -2 2 -2 और क्या आ जाएगा 4 -4। तो इनके एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ये मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होने के बाद अगर वो नल मैट्रिक्स आपको दे देते हैं, तो आप कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपने दो चीज़ों को ऐड की है, ऐड करने से आपके पास जो आंसर आया वो ज़ीरो आ गया। अब एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आपने बताना ये है कि आपको बहुत सारी मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है। आपने ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड हो सकती हैं। आपको ए दिया हुआ है, बी सी डी ई एफ मैट्रिसेस दी हुई। मैं इन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं लिख रहा, सिंपल मैं लिख रहा हूँ इनके नाम। आपने सबसे पहले क्या करना है, तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लेना है। एम क्रॉस एन, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तमाम मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर लिख देना है। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। जिन जिन का रोज और कॉलम ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है, और जिनका नहीं होगा वो आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो सिंपल आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड हो सकती हैं और कौन सी आपस में ऐड नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है फॉलोइंग मैट्रिसेस का। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ए प्लस बी, इनको ऐड करने से आपके पास अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो ये एडिटिव इनवर्स है। अब ऐसा किस सूरत में हो सकता है कि आप ए में से किसी मैट्रिक्स को माइनस ऐड करो तो वो जीरो आ जाए। तो ये बी मैट्रिक्स अगर आपके पास वही ए मैट्रिक्स हो लेकिन क्या हो, नेगेटिव ऑफ ए हो, तब जो है आपके पास जीरो आ जाए। तो बेसिकली हमने इन क्वेश्चंस में करना क्या है, सिंपल नेगेटिव ऑफ ए निकाल लेना। नेगेटिव ऑफ ए निकालने का मतलब ये है कि आपने अपने ए मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1। अगर अब आप इनको ऐड करके चेक कर लो, ए और इस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूँ -a को b कह देता हूँ। तो अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो, ये आ जाएगा 2 -2 4 -4 -2 +2 1 -1। इनको ऐड करने से आपके पास नल मैट्रिक्स आता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जितने भी मैट्रिसेस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपने इन तमाम मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल लेना है, और वही इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल आपके पास एडिशन है। वो कह रहा है कि आपके पास ए बी और सी की और डी की वैल्यूज गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है ए प्लस 1 1 1 1, इसको कैलकुलेट करना है। और ए की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है आपको -1 2 2 1।
तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ एक की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, ये देगा -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। तो आ जाएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल आपने क्या करना है कि आपने एडिशन करनी है मैट्रिसेस की, और कुछ जगह पे लिखा हुआ है 2a, तो इसका मतलब ये है 2a आपके पास रियल नंबर है, इसको आपने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है, अगर मैं 2a निकालना चाहूँ इस मैट्रिक्स का, तो मैं 2 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मेरे पास 2a होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और उन मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल यूं क्वेश्चन दिया होगा a प्लस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगी होगी, देन एक और मैट्रिक्स दिया होगा, या आपको इन दो मैट्रिक्स पे ब्रैकेट लगी होगी, ये ब्रैकेट से बाहर होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको तीसरी में ऐड कर देना। तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपके पास सिंपल है, उसमें आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, आपके पास एडिटिव एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। सिंपल आपने सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, तो आपके पास खुद ब खुद प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है a = 1 - 2 3 4, और b आपके पास है 0 7 - 3 8, 0 7 - 3 8। आपने फाइंड करना है 3a - 2b, और सेकंड पार्ट आपने 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में आपने क्या करना है कि सबसे पहले लिखा हुआ है 3a, इसका मतलब ये है कि इस 3 नंबर को आपने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3a मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12। फिर आपने क्या करना है, 2b निकालना है। तो आप 2b को पहले जो है वो कैलकुलेट कर लो। तो 2b आपके पास क्या होगा, b मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 × 2 0, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है इसके साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आता है। तो आपके पास 2 × 7 14, ये आ जाएगा आपके पास -6, और ये आ जाएगा 16। अब ये आपके पास दो में, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने 3a - 2b निकाल लेना है। 3a - 2b, तो वो कैसे निकालोगे, 3a वाला मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसको लिख लो 3 - 6 9 12, और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 0 14 -6 16। सिंपल आपने इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। तो सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, देन ट्रांसपोज लेके जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज b का ट्रांसपोज लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और इन दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल आपने एडिशन करनी है और प्रूफ, और ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं।
2 4 -3 A प्लस 3 1 B 8 1 B 8 -4, ये आपके पास इक्वल है 7 10 18 1। सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 18। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3B, ये आ जाएगा आपके पास 24, ये आ जाएगा आपके पास -12 इक्वल टू, ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब आप इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3B 8 + 3B आ जाएगा, -6 + 24 आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा प्लस, और 24 में से अगर आप 6 निकाल दो तो आपके पास 18 आ जाता है, और 18 में से 12 माइनस कर दो तो आपके पास 6 आ जाता है। ये आपके पास इक्वल आ गया 7 10 18 1। उसने कहा ये है कि आपने, सॉरी, ये आपके पास ए है तो ये आ जाएगा आपके पास 2A, और ये आ जाएगा 2A - 12, 2A - 12। अब आपने करना क्या इस क्वेश्चन में, ए और बी की वैल्यू निकालना। अगर आप देखें तो गौर करें तो हमने पहले पढ़ा था एक इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ये इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनकी तमाम आइडेंटिटीज जो हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके बीच में इक्वल का निशान आ गया, तो अगर आप पहली टर्म को देखें पहली टर्म के इक्वल है, थर्ड टर्म को देखें थर्ड टर्म के इक्वल है। ये दो टर्म्स जो हैं इनमें अननोन्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8 + 3B = 10। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेता हूँ। B की वैल्यू क्या है, 8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 2, और 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से अब मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या इक्वेशन है, 2A - 12 = 1। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, A = 13, और A क्या आ जाएगा 13/2। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस -12 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया तो +12 हो गया, 1 + 12 13। देन ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 13/2 आ गया। अब इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आएंगे। तो मैंने सिंपल क्या करना था इस क्वेश्चन में, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था।